हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर ली और सुबह सुबह का टाइम था, बस लगी थी मैं खाना बनाने के लिए। तो आज मैं आपको दो मोटिवेशनल लाइन सुनाती हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाओ और आने वाला समय आपको पता है कि कितना अच्छा होने वाला है, क्योंकि एस्टेट के बाद बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो चलिए भाई, पीठ हमेशा इतनी मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए सॉरी भाई, हमेशा याद रखना चाहिए कि शाबाशी भी हमें पीछे से ही दी जाती है और धोखा भी हमें पीछे से ही दिया जाता है। तो अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखो, ताकि लोग जब भी हमें धोखा या शाबाशी दें तो हम खुद को इतना मजबूत समझें। ठीक है। तो एस्टेट का आपको पता है कि 7 और 8 तारीख को है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कल वाली वीडियो पे कि दी होगा या नहीं होगा। देखो 7 को मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई ये तो बेमतलब की अफवाहें उड़ रही हैं कि भाई नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि जब हमारे बिहानी बोर्ड को एग्ज़ाम करवाना है ना, तो वो 10 दिन में भी सारी तैयारियां कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका नहीं होगा। बाकी एस्टेट पोस्टपोन तो बड़ी मुश्किल से ही होगा, और होगा भी तो आप ये मत मानो कि भाई हमारा पोस्टपोन हो गया तो क्या 2-3 महीने डिले होगा। नहीं भाई, 10-15 दिन का बिच्चा रहेगा। तो हमें अपनी तैयारी ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है और हमें आने वाला समय हमारा चेंज करना है। ठीक है। क्योंकि ये 15 दिन आपके जैसे मान का चलो, पायल मैम ने सिलेबस नहीं करवाया था। सिलेबस तो करवा दिया था, जैसे वो नहीं करवाई थी, रिवीजन नहीं करवाई थी मैम ने, एमसीक्यू नहीं दिए थे। अब जैसे हमें पायल मैम के एमसीक्यू मिल रहे हैं, तो अब हमें सब्जेक्ट पे भी तो फोकस करना है ना। तो आप ये मत समझो कि भाई हमसे ज़्यादा टाइम मिल गया है, हमारा एग्जाम 7 को ही होना था। ये आपके लिए अगर डिले भी हो गया तो मान के चलो कि भगवान ने आपको थोड़ा टाइम दे दिया है कि भाई जो आपका सब्जेक्ट है वो थोड़ा और मजबूत हो जाए। ठीक है। मैं तो ये कहती हूँ कि भाई जो भी करता भगवान अच्छे के लिए करता है। अगर नहीं भी होगा तब भी हमारी हमारी तैयारी अच्छे से हो रही है। अगर होगा तब भी हम अपनी तैयारी को ऐसे ही जारी रखेंगे और अपनी तैयारी पे फोकस रखेंगे। बाकी कल निशा मैम ने आपको बताया था संडे चिट चैट में कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, कराने को तो 7-8 को भी एग्ज़ाम हो सकता है और पोस्टपोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो ठीक है, बाकी पक्की इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। अगर आएगी तो मैं भी अपने व्लॉग में शेयर कर दूंगी। निशा मैम तो है ही भाई बताने के लिए। तो आप बस अपनी तैयारी पे फोकस रखो और ऐसे ही अपनी तैयारी को करते रहो। ठीक है। और बस यहाँ पे मैं जो सुबह का था, आज कढ़ी बनानी थी, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी कढ़ी बना ले। तो आज कढ़ी और चावल बनाए थे भाई। चावल तो बिल्कुल थोड़े ही बनाए थे, क्योंकि अब ठंड का मौसम आ गया ना, तो चावल ज़्यादा खाने भी इनसे हानिकारक होते हैं। तो इस करके ना फिर बच्चे की डिमांड थी, दिन में तो हम बना ही लेते हैं, छुट्टी वाले दिन तो बच्चों की छुट्टी थी, इस करके ना। तो बस यहाँ पे मैंने जो कढ़ी का घोल तैयार करके था वो मैंने डाल दिया था, छौंका लगा दिया था हींग का और उसका भाई जो जीरा का है। तो बस छौंका वगैरह लगा के ना, और फिर मैं लगी थी अपना, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, क्योंकि थोड़ी ही मैंने गाढ़ी गाढ़ी सी लग रही थी। और दूसरे फ़ोन में मेरे लग रहे थे भाई जो खाटू श्याम बाबा के भजन चलन। और कई बार मेरे को ये होता कि भाई बहुत सारे कमेंट कर देते कि दी हम डिमोटिवेट हो जाते। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जब भी आप किसी की बातों को आपको बुरा फील होता है, या कोई आपको कुछ बोल देता है, या फिर आपको अंदर से ये मतलब गंदी वाली नेगेटिव फीलिंग आती है ना, तो आप ये किया करो कि आप जैसे किसी भी जो भी आप भगवान को मानते हो, कुछ भी आप जैसे भजन वगैरह लगा लिया करो, क्योंकि उससे आपको पॉजिटिव वाइब आने लग जाती है कि भाई हाँ जो भी होगा अच्छा होगा, जैसा भी होगा परमात्मा अच्छा करेगा। ठीक है ना। तो मैं तो कभी भी अगर नेगेटिव वाइब आने लग जाती है, गंदी सी फीलिंग नहीं आने लग जाती कई बार, तो आप ये कभी भी महसूस मत किया करो कि भाई कुछ बुरा होगा। नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा। वो सिर्फ एक अंदरूनी होता है कि भाई हमें थोड़ा नेगेटिव चीज़ें आने लग जाती हैं। ठीक है। तो उस वजह से हम थोड़ा प्रेशर ले जाते हैं माइंड पे। तो आप सिर्फ अपने जो भजन है उनको लगा लिया करो, ताकि और बातों में आपका दिमाग जाने की बजाय आप सिर्फ वो भजन सुनते रहो और अपना काम करते रहो। ठीक है। जब भी मैं ऐसा मतलब करती हूँ ना, तो मेरे मन को एक संतुष्टि सी मिलती है कि मतलब अगर हमारे पास भगवान का नाम लेने का 5 मिनट का टाइम भी नहीं है, तो हम ऐसे भजन लगा के हम अपने भगवान को याद कर सकते हो, और अपनी जो भी अंदर की होती है बातें होती है हम भगवान से करके अपना दुख हल्का कर सकते हैं। ठीक है। तो बस नीचे का काम मेरा फिनिश हो गया था, तो मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर आने के बाद भाई जो मैंने बेडशीट वगैरह है वो लगा दी थी, और अब तो ठंड भाई बढ़ती जा रही है।
तो बस जो मेरी बुक्स वगैरह थी, आपको पता नाइट में स्टडी करती हूँ मैं, नाइट में ऐसे ही रख के छोड़ के सो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत कम होता है कि हाथ वगैरह लगाएं, या फिर वो तो जाता, दक्षु के हाथ लग जाती तो वही फाड़ भी देता है, पर दक्षु बहुत कम लगाता है, मतलब उसको उसकी क्लास लग जाती है ना उसके बाद। तो बस यहाँ पे मैंने सारा सामान मेरा सेट कर दिया था, और अब मैं अपनी जो स्टडी स्लोड है वो लेना शुरू करूँगी। पहले उससे पहले झाड़ू है वो निकालूंगी, क्योंकि झाड़ू नहीं निकाली थी, बाकी तो सारी साफ़ सफाई मैंने कर दी थी। ठीक है, तो बस ये मैं झाड़ू निकाल दूंगी। और मेरे पास कमेंट आ रहा था कि दी हमसे टाइम नहीं मैनेज हो रहा, क्योंकि शादी का सीज़न है, और आपको पता है कि सब मतलब रिश्तेदारी में भी, और वैसे भी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो कैसे स्टडी मैनेज करें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया, और सुबह के बज गए हैं बस 11 बजने में 10-15 मिनट की कसर रही। ये देखो 10:38 हो चुके हैं। तो ये मैं अपनी जो क्लास है वो देखूंगी, और तो बाकी सारी चीज़ों की रिवीजन हो गई है भाई। मेन तो रह रही है पेडागोजी इंग्लिश और पेडागोजी हिंदी। ठीक है, तो इस साथ के साथ वो पेडागोजी इंग्लिश और पेडागोजी हिंदी की भी थोड़ी रिवीजन कर लिया मैंने सोचो क्लास देख लूँ। पहले तो मैं साइकोलॉजी की देखूंगी भाई, 2-3 चैप्टर रह रहे मेरे मतलब क्लियर होने। वैसे उन तो क्लियर तो सारे हो रहे, पर ये है कि थोड़ा मन में डाउट हो नहीं कि भाई यहाँ तभी कर लिया यहाँ तभी कर लिया। तो जो मैडम ने क्रैश कोर्स दे रखा है ना, उसी में से मैं थोड़ा बहुत और करने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई साथ के साथ रिवीजन हो जाए। और एसएसटी के लिए मेरे पास बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिलहाल तो भाई मुझे भी नहीं पता मैम का, क्योंकि निशा मैम से मेरी बात हुई थी, मतलब मैसेज छोड़ा था मैंने। तो मैम ने बोला कि भाई अभी तो मैम का मेरे को भी नहीं पता है। ठीक है, और बाकी पायल मैम ने जो नंबर दे दिया भाई वो तो उठाते ही कोनी में। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई कर लो भाई, मैम के पास में अगर हो सके तो पायल मैम उठा ले कॉल, और भाई आ जाए। कुछ मजबूरी ही होती है इंसान की भाई, वैसे तो इंसान छुट्टी क्यों लेगा, और इतने काबिल टीचर है पायल मैम, तो बहुत अच्छे टीचर हैं। तो मेरे हिसाब से तो कुछ मजबूरी है, इसी वजह से मैम आ नहीं पा रही। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि भाई थोड़ा डिस्टरबेंस ना ही करे तो ही अच्छा है, क्या पता क्या मजबूरी है इंसान की और किस रीजन से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो एक ही बात कहूँगी, आप थोड़ा दिमाग की और रखिए, शांत रखिए। और ये है कि भाई किसी की भी सीरीज उठा के आप देख सकते हो यूट्यूब पे, 2-2 3-3 घंटे की। आप पायल मैम के जो क्वेश्चन है पुरानी वो उठा के देख लो इतना, क्योंकि कुछ न कुछ तो उनमें से भी आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि जमाने बिल्कुल न्यू देंगे सिलेबस या फिर न्यू चीज देंगे हमारे एग्जाम में। ये है कि भाई थोड़ा क्वेश्चन ऊपर थोड़ा अदल बदल कर देते हैं। बाकी मर्जी आपकी, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ भाई, क्योंकि मैंने जो प्रैक्टिस सेट लिया है, प्रैक्टिस सेट मेरा वहां रखा है, जो प्रैक्टिस सेट लिया इसमें 500 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिए, क्योंकि 50-50 में से लगाए थे। और मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि दी आपके कितने नंबर बन रहे हैं एसएसटी में। तो मैं बता दूं डियर, नंबर तो मेरे खास नहीं बन रहे हैं, 35-40 35-40 ही बन रहे हैं। 50 में से बता रही हूँ मैं, कदे सोचो 60 में से बोला दीदी ने। 30 भी बन जाते, 35 भी बन जाते, कभी कभी 40 भी बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जमा बिल्कुल कि मेरे नंबर कुछ ज्यादा बढ़ रहे हैं आपके कुछ कम बढ़ रहे हैं, यही है बस। कभी 30 बन जाते, कभी 35, कभी 40। जब भी मैं मतलब 2 प्रैक्टिस सेट लगाए, मतलब 2 लगाए हैं 50-50 के क्वेश्चन मैंने। 50 में से एक 35 बन रहा था, एक 30 के आसपास बन रहे थे। ठीक है, और मैंने पहले प्रैक्टिस सेट लगाए, उनमें 40 भी बनते हैं, 45 भी बन रहे हैं, किसी में जो बिल्कुल 38 भी बन रहे हैं, किसी में बिल्कुल 28 भी बन रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग डिमोटिवेट मत हो कि भाई हमारा कैसे होगा, किस तरीके से होगा। होगा पक्का होगा भाई, जरूर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप अपने ऊपर भरोसा रखो और अपनी मेहनत पे काम करते रहो, जरूर सक्सेस होगे। ठीक है, तो चलिए भाई 10:41 हो गए हैं। तो मैं अपनी थोड़ी पहले साइकोलॉजी की क्लास देख लूँ, और फिर मिलूंगी आपसे। ठीक है, फिर पेडागोजी की देखूंगी भाई। और एक ना मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आंखों में दिक्कत होने की वजह है तो ये ऐनक है जो मैंने ये लगानी पड़ रही है। तो चलिए जी, ये मैं एक बार स्टडी कर लूँ, फिर मिलूंगी आपसे। ठीक है, देखो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि भाई इसी टाइम में तो हमारा एच टेट सी टेट कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर होता है ना, तो इसी टाइम में होता है, सर्दियों के टाइम में। और सर्दियों नवंबर दिसंबर एक ऐसा मंथ होता है जिसमें शादियों का सीजन भी इसी टाइम में आता है।
ठीक है। बाकी हमारे परिवार में तो अभी कोई शादी है नहीं है इस मौसम में, आपको हकीकत बता दूं। पर मेरे पास कमेंट आते कि दी हम कैसे करें, क्योंकि किसी के जलवा पूजना भाई बच्चे हो रहे हैं, तो किसी के कुछ है फंक्शन आते ही रहते हैं, तो फंक्शन में किस तरीके का एडजस्ट करो, क्योंकि हमारे अंदर एक तो ये खुशी होती है कि हमें अपने फंक्शन में ये डालना, हमें अपने फंक्शन में ये करना है, कि उस चीज़ में हम अपनी स्टडी को भूल जाते हैं बिल्कुल। ये हो जाता है कि हमें बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं ये कहती हूँ कि डियर, आपको अगर 1 घंटे का भी टाइम मिलता है ना, जैसे तैसे किसी का चाचा ताऊ है, कोई मामा फूफी है जिसका आप जा रहे हो, कोई अलग मकान है, उसमें बैठ के 1 घंटा 2 घंटे आप अपनी वीडियो देख लो। जैसे कोई भी साइकोलॉजी की है, हिंदी की है, रीजनिंग की है, कुछ भी। तो आपको थोड़ा ये हो जाएगा सेटिस्फाई कि हमने 2 घंटे की स्टडी कर ली। ठीक है। तो आप मतलब कई महीने तो देखो शादी चलती नहीं है, 2 दिन का 3 दिन का ही गैप होता है। तो मैं सिर्फ आपको बताती हूँ कि आप अपने जो उत्सुकता है उसको थोड़ा हाँ कम करके, कि हमें शादी में ये डालना, हमें ये करना, तो आप थोड़ा स्टडी पे फोकस रखो कि भाई हमें अपनी 2 घंटे की स्टडी करनी है। शादी तो हम अटेंड करते रहेंगे बाद में भी, देखो रिश्तेदारियों में शादी होती रहती हैं। ठीक है। तो मुझे बस अपने पेपर को भी क्लियर करना, ये खुशी भी मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम निकलता है जिस उस टाइम की खुशी अलग ही होती है। तो मैं आपको यही कहती हूँ कि आपको चाहे 2 घंटे का टाइम मिले, चाहे 3 घंटे का टाइम मिले, आप सिर्फ करने की कोशिश करो, ज़रूर होगा आपसे। ठीक है। और एक नींद के लिए कह रही थी भाई, मेरे को नींद बहुत आती है भाई। नींद का तो देखो सोल्यूशन यही है, आप अपने मन के अंदर ये चीज़ ठान लोगे भाई अब की बार हमें जो 2024 का स्टेट क्लियर करना ही करना है, क्योंकि आने वाले समय में वैकेंसी निकलेंगी। देखो एस्टेट हर साल होता है, पर जब तक हम अपने अंदर में ये नहीं सोचते ना कि भाई आने वाले समय में वैकेंसी निकलेंगी और हमें जॉब पे लगना ही है, तो आपकी नींद क्या, आपका चैन भी उड़ जाएगा, सारी चीज़ें। ठीक है ना। ये तो कहने की बातें होती है, जब हम अपने अंदर कुछ ठान लेते हैं ना, तो उसको करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये तो गवर्नमेंट जॉब हमारे लिए हमारी लाइफ चेंज करने की चीज़ें हैं। ठीक है। तो मैं तो सिर्फ आपको यही चीज़ बोलूँगी, आप अपने ऊपर कंट्रोल करो, पहले अपना जो दिमाग है उसको डाइवर्ट होने से रोको, कि वो किन किन एक्स्ट्रा बातों पे जा रहा है, किन किन एक्स्ट्रा बातों को वो सोच रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। हम अपने मन को, अपने दिमाग को मतलब और बेमतलब की चीज़ों में लगाए रखते हैं, और हम अपनी पढ़ाई पे फोकस ही नहीं करते। और जो 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 नज़दीक आता है ना एग्ज़ाम, तो उसमें हमारा मन थोड़ा और भी डिमोटिवेट होता है, और हम और भी टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अपने मन पे कंट्रोल करो, दिमाग पे कंट्रोल करो। हाँ भई, हमें करना ही करना है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम निकालना है 2024 में। आने वाले समय में हमारी वैकेंसी निकलेंगी और हमें टीचर लगना ही लगना है हर हाल में। हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है। ठीक है। सुबह के लिए सुन लो, मैंने बोला था कि 4 बजे मैं लाइव आना शुरू करूँगी। तो लाइव आने के लिए भाई मैंने ये सोचा, क्या पता आप लोग आओगे नहीं आओगे, इस करके मैंने लाइव थोड़ी पोस्टपोन कर दी कि भाई तो 4 लीजिए भाई 3 बज गए हैं, 2:51 हो गई हैं, और ईब निशा मैडम की क्लास ख़त्म हो चुकी है। हरियाणा जीके की मैडम यूट्यूब पर लिया करा है, हरियाणा जीके के पास पूछा करा ना भाई हरियाणा जीके कहाँ से करें, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और 1 घंटा मैंने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि 11 बजे तक मेरा काम फिनिश होता है, तो मैंने सोचा कि 3 बजे तक मेरी स्टडी ले सकती हूँ मैं स्लॉट। क्योंकि देखो काम तो घर का तो ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे 2 बजे चले जावा नीचे, चाहे 4 बजे चले जावा, चाहे 3 बजे चले जावा। ठीक है। तो इस करके भाई मैंने 3 बजे का मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज कर लिया, कि भाई 3 बजे तक मैं अपनी स्टडी तक करूँगी, और रात ना 8 बजे से लेकर ना, तो 2:52 हो गए हैं। तो चलिए भाई, ये मेरा भी थकावट हो गई है, क्योंकि क्लास हरियाणा जीके की देखी और साइकोलॉजी की देखी। साइकोलॉजी की मैंने 4-5 क्लास देखी है, क्योंकि रिवीजन लेने लग रहे हैं अब तो चाहे कितनी देख ले उतनी कम है। बाकी मॉडल टेस्ट पेपर शाम में लगाऊंगी। तो चलिए जी, अब शाम में मिलती हूँ आपसे। ठीक है। तो लीजिए भाई 7 बज गए हैं, 7:17 हो चुकी हैं। तो देखो, और आज मैंने जल्दी स्टडी नो कर ली भाई, संजू जी घर पे को नहीं, क्योंकि किसी की शादी है और उनकी बारात में जा रहे हैं, यहीं पे गली में शादी थी। तो इस करके ना नाइट की बारात थी, तो फिर मैंने सोचा कि बस मैं 10 10:30 11 बजे तक की, 10 बजे 10:30 बजे तक ही कर पाऊंगी, क्योंकि दक्ष भी नीचे मम्मी के साथ में सोता है। और फिर मैं इसे करके ना बस थोड़ी देर स्टडी कर पाऊंगी भाई, फिर मैं नीचे से चली जाऊंगी, क्योंकि नीचे सोना है। और सुबह मैं सोच रही हूँ कि भाई 4 बजे आज मेरी स्टडी का रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। ठीक है।
तो सोच तो मैं ये भी रही हूँ कि 4 बजे से मैं लाइव आना शुरू कर दूँ जब तक अपना एग्जाम नहीं हो, क्योंकि बहुत सारी बेबे ये बोल रहे हैं कि दी हमसे उठा नहीं जाता और हम बिल्कुल नींद के दुखी हाँ, और मैं प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो भाई आप लोग भी सपोर्ट करना। 4 बजे हम अपना थोड़ा हर रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर किया करूंगी 4 बजे हो सके तो, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। वरना तो देखो व्लॉग तो आ रहे हैं आपके अपने आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ व्लॉग तो मैं। तो फिर मैंने सोचा कि सात साढ़े 10:30 बजे तक 10 बजे तक मैं अपनी स्टडी करके नीचे चली जाऊंगी। तब तक मैं अपना प्रैक्टिस सेट लगा लूँ, 50 जो क्वेश्चन है वो लगा लूँ, और कुछ रिवीजन लेनी है हमने इकोनॉमिक्स वगैरह की तो वो भी ले लूंगी साथ के साथ। तो इस करके भाई, और दिन में मेरी 11 से लेकर 3 बजे तक की स्टडी है जो कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, तो चलिए जी मैं 50 क्वेश्चन लगा लूँ फिर मिलूंगी आपसे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ लाइव के लिए एक ही कमेंट आया था कि दी हाँ 4 बजे मैं उठ लेती हूँ और 4 बजे मैं लाइव जुड़ जूंगी। तो बाकी किसी ने भी कमेंट नहीं किया इतने जनों ने। तो मैंने सोचा कि क्या पता किसी को अच्छा लगे ना लगे, भाई कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो मैंने ये सोचा कि भाई अगर आप बोलोगे तो ही मैं लाइव आऊँगी, अगर नहीं बोलोगे तो भाई नहीं आएंगे, दिन वगैरह में कर लेंगे लाइव। ठीक है, तो शाम का टाइम हो चुका था और आज मैं 7 बजे ही स्टडी करने लगी थी, क्योंकि 11 से लेकर 3 बजे तक मैंने दोपहर में कर ली थी। उसके बाद मैं शाम के 7 बजे हमारा काम फिनिश हो गया था, क्योंकि संजू जी चले गए थे बारात में भाई। और आज दिखता होगा हमारा रूम बिल्कुल फ्री है, खाली, क्योंकि ना दक्ष है, ना ऋषभ है, ना विकास है, ना संजू जी है, क्योंकि वो नीचे हैं और संजू जी चले गए हैं बारात में। तो मैं 10 बजे तक यहाँ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। उसके बाद मैं नीचे मम्मी के पास सोना था तो नीचे चली जाऊँगी, क्योंकि अकेली मैं मतलब मैं कभी भी अकेली नहीं सोती हूँ रूम में। तो नाइट में जैसे कहीं जाना हो तो संजूजियों को, तो फिर मैं अपनी मम्मी के पास में चली जाती हूँ नीचे। तो दक्ष भी वहीं पे मम्मी के पास में सो रहा था। मम्मी ने बोला कि जब तक तेरा मन करे इतना पढ़े ऊपर, फिर नीचे आके पढ़ लिए बाकी, तो इतना मैं दक्ष ने सुला दूंगी। फिर मम्मी ने सुला दिया था दक्ष। तो मैं 10 बजे तक मैंने क्लास वगैरह देखी, अपनी जो रिवीजन है वो ली, और फिर मैं नीचे चली गई थी। तो भाई व्लॉग ज़रूर बताया करो कैसा लगा है। आपकी लाइफ में ऐसी पॉजिटिविटी मैं डालती रहूँगी और आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। ठीक है, तो कल वाला व्लॉग इससे और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, एक चैलेंज है तो वो चैलेंज आप लोग भी करके देखना वो वीडियो देखने के बाद। और उम्मीद करूँ कि आपने मोटिवेट मिलता होगा मेरी वीडियो देख के ने। और बहुत सारे कमेंट भी आओ कि दीदी आपकी वीडियो में हमें बहुत अच्छी लगती हैं और मोटिवेट करती हैं। तो सभी को भाई थैंक यू सो मच। पर कमेंट बहुत कम करते हो आप लोग, कमेंट भर भर के किया करो, क्योंकि मुझे आपके कमेंटों का बहुत इंतज़ार रहता है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, कैसा व्लॉग लगा है। अपनी तरफ से मैं 100% दे रही हूँ भाई, बाकी आप लोग बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और लाइक और सब्सक्राइब कर दियो भाई। तो लीजिए भाई, वैसे तो मेरी क्लास रहती है, ये देखो मैडम की चल रही है। अब नीचे जाके देखूँ मैं बाकी क्लास। तो अभी फ़िलहाल 10 बज गए हैं, ये मतलब 9:44 हो गए हैं। तो 10 बजने वाले और 7 बजे मैंने मेरी स्टडी शुरू कर दी थी। तो बाकी मैं क्लास जाकर नीचे देखूँगी, क्योंकि दक्ष बार बार उठ रहा है। तो विकास बोल के गया है कि भाई नीचे आकर पढ़ लिया अगर तेना पढ़ना है। तो फिर मैं नीचे रिंग लाइट वगैरह लेकर जाऊँगी। अगर सुबह मैं जल्दी उठूँगी तो आकर मेरी बुक्स यहीं पे रख दूँगी और आकर यहीं तक अपनी स्टडी में कंटिन्यू कर दूँगी। तो चलिए भाई अब मैं नीचे चली जाऊँ, और सभी को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। नए चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो। ठीक है, अगर कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियो। ठीक है, तो चलिए जी बाकी क्लास मैं देखूंगी। अभी तो मेरा टाइम रहता है, क्योंकि अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं, तो अभी सोने का टाइम तो है नहीं। पर बच्चा भाई मम्मी पापा में तो कौन सा ही तो चाहिए चाहिए बच्चे को। वैसे तो सो रहा है, पर बार बार बीच में उठ रहा है, तो कहीं उठ कर वो ऊपर ना जाए, और सर्दी का टाइम है तो उसके पास में ही लेट के मैं आराम से क्लास देख लूंगी। तो चलिए जी मैं नीचे चलती हूँ और सुबह मिलूंगी।